हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि बहुत ही डेंजर टॉपिक इसको कह सकते हैं। आंसर राइटिंग, इसका जवाब सब कोई जानना चाहता है और सच कहूँ तो सच में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है कि आप आंसर राइटिंग कब से करें, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग कब तक करें। मतलब कि वीक में एक बार करें, वीक में 2 बार करें, एक आंसर का राइटिंग लिखें, 2 लिखें, कैसे करें। और सबसे भी बड़ी प्रॉब्लम कि कहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे जिस पे आप आंसर राइटिंग करना सीखेंगे, या आपके पास अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेते तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी आंसर राइटिंग सही जा रही है कि नहीं जा रही है। मेरे भी स्टार्ट में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन वही है कि हम हैं तो क्या गम है, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें। देखो, सबसे सही तरीका होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन तब से आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए आपने एक मंथ पढ़ा हिस्ट्री या पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट, या आपने 10 दिन पढ़ा, तो आप 10 दिन में ऐसा कैसे लिख सकते हो आंसर राइटिंग। तो मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक, चाहे वो आपने ज्योग्राफी की या एनसीईआरटी की। मान लेते हैं कि आपने एनसीईआरटी की 6 क्लास की एक चैप्टर पढ़ी। ठीक, एक चैप्टर में फिर आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आप उन क्वेश्चंस को बना लो, या फिर या कोई भी टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ो उस पे से क्वेश्चंस निकालना सीखो। मान लेते हैं कि आपने पढ़ा कि इकोनॉमी के बारे में पढ़ा आपने, या जियोग्राफी के बारे में पढ़ा, या आपने किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ा, तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस निकालना सीखो और उस क्वेश्चंस को लिखना सीखो। खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो। जैसे कि मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन आएगा, आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देखोगे तो एक क्वेश्चन है आपको इकोनॉमी का कि उदारीकरण के भारत में प्रभाव लिखे। ठीक, अब क्वेश्चन है कि उदारीकरण के भारत में प्रभाव लिखे। ठीक, अब आपको तो आप इसको क्रैक करो। इसको पहले लिखो उदारीकरण क्या है। ठीक, प्रभाव बहुत बाद में लिखना, क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी नहीं जाओ। अभी आप क्वेश्चंस को छोटे 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 पार्ट में तोड़ो और खुद से क्वेश्चंस को तोड़ के क्वेश्चंस को फ्रेम करो और तब उन क्वेश्चंस को लिखना सीखो। ठीक, तो आंसर राइटिंग तब से स्टार्ट कर दो जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, अब आप पूछोगे कि कैसे पता चलेगा हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पता करने का कि सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। आप पहले स्टार्ट करो, एटलीस्ट 2 मंथ आप जम के आंसर राइटिंग करो, खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो, आंसर राइटिंग करो। 2 मंथ के बाद आपकी आंसर राइटिंग में खुद ब खुद वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी जो चाहिए होगी। आपको फिर नहीं सोचना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो, कि या यहाँ तक कि आप उन बच्चों की अपेक्षा जो कि आंसर राइटिंग बहुत बाद में स्टार्ट करते हैं उनसे बहुत बेहतर हो गए। ठीक, दूसरा आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग वही है कि जो पढ़ो उसको समझो, उसको तोड़ो, तोड़ के लिखो। मान लेते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, या प्रीवियस ईयर के आपके जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है उनको उठाओ, उसमें एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड्स को तोड़ो। जैसे कि मैं क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का भारत के आर्थिक व राजनीतिक क्या परिणाम रहे। तो आप इसको क्रैक करो। मुगल साम्राज्य, पहले इस पे लिखो कि मुगल साम्राज्य क्या था, कब आया, कैसे बना। फिर उसको तोड़ो, फिर उसके आर्थिक प्रभाव को लिखो, उसको क्रैक करो। आर्थिक को अलग करो, राजनीति को अलग करो, पॉलिटिकल चीज़ को अलग करो। उसके बाद फिर उसके सोशल चीज़ को अलग करो और फिर तोड़ तोड़ के लिखना शुरू करो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। और जब आप तोड़ तोड़ के लिखोगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा कि जब हम इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या प्रभाव होगा फिर। तो ऐसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग कहाँ से करें। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक पे लिखना सिखा देती है। कभी कभी तो एनसीईआरटी में ऐसे आंसर क्वेश्चन से दिए रहते हैं जिसको जिसको भी तोड़ना पड़ता है, लगता है कि ये बहुत हार्ड है। तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। आप खुद सोचो, जब 6 to 12 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन के आंसर राइटिंग आप करोगे, आपके आंसर राइटिंग का लेवल कहाँ होगा, बहुत आगे होगा। तो आंसर राइटिंग से स्टार्ट करो। बिल्कुल नहीं सोचना है कि पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है या कैसे लिखना है। आपको बस लिखना है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन से दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को उठाइए, उन क्वेश्चंस को लिखिए और फिर आगे बढ़ते चलिए। कोई मैटर नहीं है, कोई नहीं सोचना कि राइटिंग स्पीड तो धीरे धीरे आप जब 6 to 12 एनसीईआरटीज़ की, सारी एनसीईआरटीज़ की आप राइटिंग करोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले आपको टाइम का ख्याल नहीं रखना है, लेकिन नहीं रखना है, बाद में जब आप अपने सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाना या टेस्ट देना तब टाइम का ख्याल रखना। अभी नहीं रखो, अभी आराम से एनसीईआरटी के आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग कब तक करें। तो देखो, राइटिंग वो चीज़ है ना जो
आप लास्ट तक मतलब कि एग्ज़ाम के डेट तक करोगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा कमी पड़ती है। ये एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो आप आराम से करो उसको। अब आंसर राइटिंग एनसीईआरटी का वही है कि एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करो, और एनसीईआरटी में भी आप तोड़ तोड़ के, या मान लीजिए आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, मान लीजिए आपने 10th क्लास की इकोनॉमिक्स उठाई और आपको रिवीजन करना है, तो आप देखोगे उसमें जो ग्रीन या रेड हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को उठाओ, उस पर लिखना शुरू करो, उस पर लिखो, बाद में 2-3 पॉइंट्स को एक करके लिखो, बाद में अपना दिमाग लगाओ और पूरे चैप्टर को एक करके लिखो, तो सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक, प्लेन पेज ही यूज़ करना, प्लेन पेज ठीक रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम इसी पे देना है। क्वेश्चन एंड वर्ड्स को डिवाइड करो, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि मैं अप्लाई करती हूँ अपनी स्टडी में। मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपका क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के आर्थिक व राजनीतिक परिणाम भारत में क्या हुए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण के प्रभाव क्या हुए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को तोड़ेंगे कैसे और वर्ड्स को कैसे तोड़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भारत में उदारीकरण के प्रभाव। थोड़ा हार्ड है, ठीक, हमसे नहीं लिख सकते, हमको यूपीएससी के लिखना है, इसको क्रैक करते हैं। पहला हम लिखेंगे उदारीकरण क्या है, आप लिखोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, दूसरा लिखेंगे उदारीकरण के बाद का भारत। तीसरा लिखेंगे उदारीकरण के पहले का भारत। जितना क्वेश्चन बने उतना क्वेश्चन बनाओ, तोड़ो, क्वेश्चन बनाओ और उसको लिखो। अब देखो ये 3 हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपने 3 क्वेश्चन निकाले, आपने पहले भी पढ़ लिया, उदारीकरण के बाद के भी बात आपने लिख दी। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको प्रभाव भी पता चल जाएंगे। अब इनको देखो वर्ड्स में कैसे तोड़ना है। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको पहले 50 वर्ड्स में लिखो ताकि सिंपल रहे। आपको जब 50 वर्ड्स में, एक वीक आप हर क्वेश्चन को 50 वर्ड में ही लिखो, नेक्स्ट वीक से आप इसको बढ़ा दो, 100 वर्ड्स में कर दो। जब 100 वर्ड्स में करोगे तो ये 2 क्वेश्चंस को आप ऐड कर दोगे। उसके बाद फिर आप उसको 150 वर्ड्स में लिखो, तब आप इन 3 क्वेश्चंस को ऐड कर दोगे। इसके बाद आप 200 वर्ड्स में लिखो, तब आप खुल के इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाओगे, और जो निकलेगा वो ये होगा। समझे? तो वर्ड्स में डिवाइड करके लिखना स्टार्ट करो, चीज़ों को समझ के लिखना स्टार्ट करो। बहुत ही आसान होगा आंसर राइटिंग, बहुत बड़ी कुछ स्किल नहीं होती, आप करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी हैबिट्स में आ गई सारी चीज़ें। और पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज, क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन से, या जो भी है स्टार्टिंग में जो होता है वो सब नहीं सोचना है, बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट, अच्छा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमें वही करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो पहले उसके सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन निकाल के करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, उसको भी तोड़ो, उसको करो, और जब तोड़ के कर लो तो फिर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैंक बनाओ। 50 वर्ड में करना है, फिर 100 वर्ड्स में करना है, 150 वर्ड में करना है, फिर लास्ट में 200 वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करना है। तो ये मेरी अपनी आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी थी जो मैं फॉलो करती हूँ। आप भी फॉलो कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, और सच में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।